आज जो चीज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है आपके पास हाउ सुनामीज आर जनरेटेड। तो सुनामी हम कहते हैं ओशन वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय अर्थक्वेक्स। यानी कि आपके पास, जैसे कि इस तस्वीर में आप देख सकते हैं, आपके पास जलजला आने की वजह से पानी की ये जो बड़ी बड़ी लहरें बन रही हैं समुद्र के अंदर, यही असल में सुनामी बनाती हैं। और ये सुनामी जो आपके पास अर्थक्वेक की वजह से बन रहा है, उसके साथ साथ ये आपके पास लैंड स्लाइडिंग की वजह से भी हो सकता है। यानी कि लैंड स्लाइडिंग की वजह से समुद्र के अंदर, पानी के अंदर बहुत बड़ी बड़ी लहरें बन सकती हैं, जैसे कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। तो ये असल में सुनामी बना हुआ है। इसी तरह आपके पास लैंड स्लाइडिंग के साथ साथ और जलजले के साथ साथ मिटियोर्स आपके पास होते हैं। ये ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं आपके पास जो, जैसे कि इस तस्वीर में आपके पास ये जो बड़े बड़े पत्थर हैं इस तरह के, ये जब पानी के अंदर आके गिरते हैं और तो ये असल में मिटियोर्स कहलाते हैं। इसको मैं लेबल यहाँ पे कर देता हूँ। तो इन मिटियोर्स की वजह से भी आपके पास समुद्र के अंदर पानी की बड़ी बड़ी लहरें बन सकती हैं, जिसको लेबल में आपके सामने यहाँ पर, जैसे कि ये एक बड़ी लहर बनी हुई है, उसके साथ साथ आपके पास ये लहर बनती हुई जा रही है, यूं यूं यूं, फिर ठीक है आपके पास यूं और यूं। इस तरह बड़ी बड़ी पानी की लहरें आपके पास बन रही हैं। इसी तरह ये भी एक पानी की लहर आ रही है। तो ये जो बड़ी बड़ी पानी की लहरें बन रही हैं, असल में यही सुनामी कहलाता है। ये जो मिटियोर्स हैं आपके पास, ये असल में स्पेस से गिरते हैं। यानी कि आपके पास जो आपका एनवायरनमेंट है ना, इससे ऊपर जितने भी आपके पास ये स्टार्स हैं या प्लैनेट मौजूद हैं आपकी गैलेक्सी के इर्द गिर्द, उनके कुछ टूटे हुए हिस्से जो कि पत्थरों की शक्ल में होते हैं, वो जब आपके पास इस जमीन पर अगर समुद्र के अंदर जाके गिरे तो उसकी वजह से सुनामी बन सकता है। आप डिटेल के साथ डिस्कशन करते हैं। जैसे कि आपके पास जमीन है, तो जमीन इस तरह की टेक्टोनिक प्लेट से मिलकर बनी हुई है। तो ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं आपके पास, ये टोटल आपके पास 7 होती हैं। तो जमीन आपके पास 7 टेक्टोनिक प्लेट से मिलकर बनी हुई है। तो जब ये प्लेटें आपस में रगड़ खाती हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं ये स्लाइड करेंगे एक दूसरे के साथ, तो उसकी वजह से आपके पास जलजला पैदा होगा। तो जलजला पैदा होने की वजह से, अगर ये जलजला समुंदर के ज़ेरे ज़मीन हो, यानी कि समुंदर के नीचे हो, बिल्कुल अंडर सी हो, या सी के बिल्कुल किसी करीबी इलाके के अंदर होगा, तो आपके पास इसकी वजह से सुनामी बन सकता है। तो ये जो सुनामी होगा, इसके अंदर पानी की बड़ी बड़ी लहरें फिर बनेंगी। लेकिन हर एक जो जलजला है आपके पास जो आता है, उससे सुनामी नहीं बनता। जब आपके पास जलजले की शिद्दत, जिसे आप रिक्टर स्केल से मेजर करते हैं, अगर इसकी वैल्यू आपके पास 6.5 से ज्यादा होगी, तो आपके पास बहुत ज़्यादा चांस है कि समुंदर के अंदर इस तरह जो है वो सुनामी आ जाए। तो आपके पास ये जो रिक्टर स्केल है, ये असल में आपको बताता है शिद्दत किस चीज़ की, अर्थक्वेक की। अब इस सुनामी के अंदर क्योंकि पानी की बड़ी बड़ी लहरें बनती हैं, तो ये जो लहरें हैं ये एक रफ्तार के साथ ट्रैवल करती हैं। तो आपके पास इन लहरों की जो रफ्तार है वो होती है तकरीबन 640 से लेकर 940 किलोमीटर पर हार। यानी कि 1 घंटे के अंदर आपके पास ये जो पानी की लहरें हैं, ये 640 से लेकर 940 किलोमीटर का फासला तय कर सकती हैं। तो जितना आपके पास जलजले की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, तो उतनी जो रफ्तार होगी ना सुनामी की, अंदर जो पानी की वेव्स हैं उसकी जो रफ्तार होगी वो फिर ज़्यादा होगी। तो उस रफ्तार को फिर हम यूं वी अप से लेबल कर सकते हैं। तो वो नंबर फिर 940 को तकरीबन अप्रोच कर रहा होगा। लेकिन अगर शिद्दत कम होगी, तो आपके पास फिर जो रफ्तार है वो फिर भी कम होगी, तो वो तकरीबन 640 किलोमीटर पर हार होगी। फिर अब हम बात करते हैं लैंड स्लाइडिंग की, कि लैंड स्लाइडिंग से कैसे सुनामी पैदा हो सकता है। तो लैंड स्लाइडिंग से आपके पास सुनामी इस तरह से बन सकता है, जैसे कि आप यहाँ पर इस तस्वीर में लैंड स्लाइडिंग देख रहे हैं, जिसके अंदर आपके पास ये जो बड़े बड़े पत्थर आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं, ये वाले, इस तरह के जब बड़े बड़े पत्थर आपके पास, या ये जो पूरा का पूरा पहाड़ है, ये पानी के समुंदर के अंदर जाके गिरे, तो उसकी वजह से भी आपके पास सुनामी पैदा हो सकता है। यानी कि इसकी वजह से आपके पास पानी की जो बड़ी बड़ी लहरें हैं इस तरह की, वो बनना शुरू हो जाएंगी, जो कि असल में वेव्स होंगी। तो वेव्स क्या करती हैं, ये एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करती हैं। तो फिर मैं यूं कह सकता हूं कि वेव्स ट्रांसफर एनर्जी, क्योंकि आपके पास जो पानी की लहरें हैं वो वेव्स हैं, और वेव्स क्या करती हैं, एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करती हैं। जैसे कि आपने पीछे इसमें भी देखा था, जलजले की वजह से भी और लैंड स्लाइडिंग की वजह से भी क्या हो सकता है कि आपके पास वेव्स एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करेंगी।
तीसरा जो सिनेरियो है जिसकी वजह से आपके पास सुनामी बन सकता है वो है मीटियोर्स। तो अगर आपके पास ये हो कि आपके पास पानी का समुंदर हो, जैसे कि यहाँ पर आपके पास ये है, इसमें पानी जो है वो रुका हुआ है। अब अगर इस पानी के अंदर समुंदर के एक बड़ा सा पत्थर जो कि आसमान से गिरा हो यूं इसके अंदर, तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपके पास बड़ी बड़ी जो पानी की लहरें हैं वो बनना शुरू हो जाएंगी। जैसे कि यहाँ पर मैं समझाने के लिए सिर्फ बता रहा हूँ, और यूं आपके पास ये पानी की लहरें बनती ही जाएंगी। तो जो बड़ी बड़ी पानी की लहरें बनेंगी असल में ये सुनामी पैदा कर सकती हैं। अगर पत्थर का वजन बहुत ज्यादा होगा तो वो ज्यादा जोर के साथ पानी के साथ टकराएगा, तो ज्यादा बड़ी जो है ना वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपके पास सुनामी फिर बनेगा। अब मान लीजिए कि आपके पास एक ये सिनेरियो है जिसमें ये आपके पास, मैं भी मान रहा हूं कि पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ सुनामी है, यानी कि यहां से सुनामी पैदा हुआ है। अब ये पैदा किस वजह से हो सकता है? या तो इस वजह से कि अर्थक्वेक आया हो, या फिर आपके पास लैंडस्लाइडिंग हुई हो इस जगह पर, लिख भी देता हूं यहां पर, या फिर आपके पास कोई मिट्योर यानी कि कोई पत्थर गिरा हो यहां पर। अब यहां से जब सुनामी बनेगा तो आप ये देख रहे हैं कि ये पानी की एक लहर बन रही है, जो कि भी मैं आपके सामने ट्रेस कर रहा हूं, यानी कि दिखा रहा हूं आपको, जैसे कि ये वाली चीज, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि कभी ये लहर ऊपर जा रही है, कभी नीचे जा रही है, और आप वक्तन फवक्तन ये देख रहे हैं कि जो लहर है ये बड़ी से बड़ी तर होती जा रही है। इसका मतलब है आपके पास ये जो सुनामी है इसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता जो पानी की लहर है ना वो बड़ी होती जाती है। क्यों? क्योंकि अभी यह जहां पर ये आपका सुनामी पैदा हुआ है ये असल में आपके पास यहाँ पर पानी की डेप्थ बहुत ज्यादा है, यानी कि डीप वाटर है यहाँ पर, यानी कि पानी यहाँ बहुत ज्यादा है, गहरा है। जबकि इस बिल्डिंग के करीब जो आपके पास इधर पानी दिखाई दे रहा है असल में ये आपके पास शैलो वाटर है, यानी कि समुद्र का जो साहिली इलाका होता है ना उसको हम कह रहे हैं जहां पे पानी थोड़ा होता है, यानी कि उसकी गहराई कम होती है, तो उस वजह से मैं इसको शैलो वाटर कह रहा हूं। तो अब पानी क्या कर रहा है कि वो उसके अंदर आपके पास वेव्स बनी है, और ये वेव्स डीप वाटर से शैलो वाटर की तरफ चल रही हैं। तो डीप वाटर में आपके पास अगर आप गौर से देखें तो यहां से लेकर यहां तक का जो फासला है जो कि इसका एम्पलीट्यूड कहलाता है वो यहाँ पर कम है, जबकि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो फासला है वो ज्यादा है। तो एम्पलीट्यूड होता है मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट होती है किसी वेव की, तो यहाँ पर एम्पलीट्यूड ज्यादा है जबकि यहाँ पर आपके पास एम्पलीट्यूड कम है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि आपके पास जब डीप वाटर है ना तो डीप वाटर के अंदर आपके पास जो प्रेशर होता है ना पानी का वो ज्यादा होता है। तो प्रेशर ज्यादा होने की वजह से आपके पास यहाँ पर जो फोर्स लग रही होगी इन पानी के मॉलिक्यूल्स पर वो भी फिर क्या होगी? ज्यादा होगी। तो प्रेशर आपके पास ज्यादा होने की वजह से आपके पास जो फोर्स लग रही होगी वो भी ज्यादा होगी, और जब फोर्स ज्यादा लग रही होगी तो आपके पास यहाँ पर जो डीप वाटर है इसके अंदर आपके पास जो पानी की रफ्तार है वो ज्यादा होगी, लेकिन जो एम्पलीट्यूड होगा वो फिर कम होगा। तो एम्पलीट्यूड को मैं ए से डिनोट कर रहा हूं, जबकि स्पीड को वी से। इसके बरक्स जब आप शैलो वाटर जो कि आपके पास इस बिल्डिंग के करीब है तो यहां पर क्या होगा कि आपके पास शैलो वाटर होने की वजह से इधर आपके पास प्रेशर क्या होगा? कम होगा, क्योंकि इतनी गहराई नहीं है। तो प्रेशर कम होने की वजह से आपके पास जो फोर्स है वो भी असल में क्या है? वो कम होगी। तो फोर्स कम होने की वजह से आपकी जो वेलोसिटी है पानी की वो भी कम होगी, रफ्तार कम होगी, और उसके साथ साथ जिसकी वजह से आपके पास ये होगा कि जो एम्पलीट्यूड है वो फिर बढ़ जाएगा। तो इस वजह से आपको साहिली समुंदर यानी कि समुंदर के जो करीबी इलाके होते हैं वहां पर ये जो पानी की बड़ी बड़ी वेव्स आती है ना जिसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है वो इसी वजह से होता है। तो अब अगर आपको पता लग जाए कि आपके जो है ना वो इर्द गिर्द जो समुंदर है उसमें सुनामी आया हुआ है तो आप एहतियात ये कीजिए कि आप फौरन समुंदर के अगर करीबी इलाके में रहते हैं तो वहां से दूर चले जाइए, वरना सुनामी इस तरह की तबाही कर सकता है जिसमें हर एक चीज जो इधर मौजूद है वो रेजा रेजा हो चुकी है। एक चीज मैं बताना चाहता हूं वो ये है कि आपके पास यहाँ पे मैंने बार बार प्रेशर का कह रहा था, तो प्रेशर असल में होता है कि कितनी फोर्स लग रही है किसी एरिया पर। तो आपके पास जो इधर जो डीप रीजन होगा ना यहाँ पर ज्यादा फोर्स लग रही होगी इस एरिया के ऊपर, इस वजह से यहाँ पर प्रेशर क्या होगा? फिर ज्यादा होगा, ज्यादा फोर्स लग रही होगी एरिया के ऊपर, इस वजह से प्रेशर डीप जहां पर पानी होगा वहां ज्यादा होगा। लेकिन इधर जो है आपके पास फोर्स कम लग रही होगी पानी के ऊपर, जैसे कि ये एक पानी की लहर है उसका एरिया होगा, इसका एरिया होगा, इसका एरिया होगा, यहाँ पर जो एरिया है वो मैं पानी के बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो कम फोर्स लग रही होगी उसी एरिया के ऊपर, तो इस वजह से प्रेशर फिर क्या हो जाएगा? कम, जिसकी वजह से फोर्स जो कि कुव्वत या ताकत होती है वो कम हो जाएगी, तो जो स्पीड वी है वो भी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से फिर आपके पास जो एम्पलीट्यूड है वो क्या हो जाएगा? वो बढ़ जाएगा। तो आज हमने
हाउ सुनामीज आर जनरेटेड, यानी कि सुनामीज कैसे पैदा होते हैं, इनके बारे में स्टडी किया।